नमस्कार, स्वागत है आपका। इन दिनों भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। राजनीतिक दल अपने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए मानवता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं और जात पात धर्म मजहब के उलझन में उलझा करके एक सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है, जिससे कि लोगों में नफरत पैदा हो रही है, ईर्ष्या की भावना बढ़ रही है और यही वजह है कि देश की एकता और अखंडता जो है खतरे में है। इन्हीं सब मुद्दों पर आम जनमानस को सचेत और जागरूक करने के लिए एक विशेष हमारी मीडिया टीम मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने मौजूदा हिंदुस्तान के हालात और गुजरे हुए हिंदुस्तान के हालात पे आपने चर्चा की है। अभी तक हमको जो है सीवान शहर में एक पर्सनल आप के ज़रिए हमको ये सुनने को मिला और ये समझने को मिला। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि धर्म क्या चीज़ है, ईमान किसे कहते हैं, हिंदू कौन मुसलमान किसे कहते हैं, छोड़िए आज गले से मिलके ये तो बताएं इनके इंसान किसे कहते हैं। हमने देखा है, मैं गुठनी गांव जिला सीवान का रहने वाला हूं, मैं भी आप ही के शहर सीवान जिला का निवासी हूं। हमने देखा है कि हमारे गांव में जब ताज़िया निकलता था तो हिंदू समुदाय की माँ और बहनें बाल्टी और लोटा और जग में पवित्र जल भर करके इमाम हुसैन के नाम पे बने हुए ताज़िया के सामने ले जा करके पवित्र जल बहाया करती थी। ऐसा हिंदुस्तान था हमारा। इसलिए मैं अब कहना चाहता हूं कि मुझे चाहिए बचपन का हिंदुस्तान जिसमें न हो बांग्ला और पाकिस्तान। मुझे चाहिए बचपन का हिंदुस्तान जिसमें न हो बांग्ला पाकिस्तान। काश मिल जाए को एक इंसान जिसे हो मानवता का ज्ञान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। जहां की शुभ बनारस धाम, जहां भगवान स्वयं करे स्नान, काश वहां भी मिल जाए कोई एक इंसान जिसे हो मानवता का ज्ञान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। हमने देखा, मैं आपको लेके चलना चाहता हूं बनारस की नगरी में। बनारस की नगरी, बनारस के गंगा पे एक लाश बह रही थी। बनारस की गंगा पे एक लाश बह रही थी। उस लाश पे नील गगन की ऊंचाइयों से परिंदे आके बैठ रहे थे। नील गगन की ऊंचाइयों से परिंदे आके बैठ रहे थे, बैठ के उड़ जा रहे थे। दरिया के किनारे एक फकीर बैठे हुए थे और फकीर ने ये चीज़ों को देखा और देखने के बाद मालिक से याद किया, ए मेरे मालिक, मैं चाहता हूं कि परिंदों को इंसान की ज़बान मिल जाए। मैं चाहता हूं कि परिंदों को इंसान की ज़बान मिल जाए। परिंदों को इंसान की ज़बान मिल गई और जब मिल गई तो परिंदों ने कहा, ए महापुरुष, ए मालिक के फ़कीर, आपने हम लोगों की इंसान की ज़बान क्यों दिलवा दिया? क्या आपको अभी भी हिंदू मुसलमानों की करतूत से आपका पेट नहीं भरा है? हिंदुस्तान में आज हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है। आज ताज्जुब के माहौल में पूरा हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो गया है और आपने हम लोगों को इंसान की ज़बान दिलवा दी। तब उस फ़कीर ने कहा कि हमने इसलिए इंसान की ज़बान दिलवाया ताकि मैं जान सकूं कि नील गगन की ऊंचाई से उतर करके आप लोग इस मांस क्यों नहीं खा रहे हो और उड़ जा रहे हो। मांस पे आकर के बैठ रहे हो, बैठ के उड़ जा रहे हो, लेकिन खा नहीं रहे हो। वजह क्या है? इसका हम लोग मांस कभी नहीं खाएंगे। तो क्यों? ये ऐसा इंसान था, जब ये जिंदा था तो हिंदू मुसलमान में फसाद कराने का काम करता था, इसलिए हम लोग भूखे रह करके मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन इसका मांस खा करके हम लोग जो है पेट भरना पसंद नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं खाओगे? तो अगर हम लोग इसका मांस खा लेंगे तो हम पर जातियों में भी नफरत की भावना फैलने लगेगी, इसलिए हम लोग भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन इसका मांस खा के पेट भरना पसंद नहीं करेंगे। हमने कहा कि मुझे चाहिए बचपन का हिंदुस्तान, मुझे चाहिए बचपन का हिंदुस्तान जिसमें न हो बांग्ला और पाकिस्तान। काश मिल जाए कोई एक इंसान जिसे हो मानवता का ज्ञान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग जब ताज़िया लेकर के चलें तो हिंदुओं की माँ और बहनें जो है पवित्र जल लेकर के चलें। मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जब मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो हिंदुओं की माँ और बहनें अपने बेटा और बेटी, जो बेटा रो रहा है, जो बेटी रो रही है, अपने अखबारी में पकड़ करके और मस्जिद के दरवाजे पे ले जाते हैं। और जब मसाजिद से निकलने वाले मुअज्जिन और इमाम और मुक्तदी जब नमाज पढ़ करके निकलते हैं तो हिंदू की माँ और बहनें अपने बेटा को लेकर के इमाम साहब से कहती हैं कि आप नमाज पढ़ करके आ रहे हैं, मेरे बेटा के पेट में दर्द है, जरा दुआ कर दीजिए ताकि मेरा बेटा को दर्द से राहत मिल जाए। मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मिलजुल करके हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल है उसको ख़त्म करने का काम किया जाए। हिंदू से ह के शब्द को निकाला जाए, मुस्लिम से माँ के शब्द को निकाला जाए और ह और माँ को जोड़ करके हम बनाया जाए, जिससे पुनः हिंदुस्तान मजबूत हो जाए। अब्बास हाशिमी।